बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 सितंबर पाकिस्तान की कौमी ज़िंदगी का एक अहम दिन है, जब हमने दुश्मन के साथ एक बड़ी जंग पूरी कौम ने मुट्ठी धो के एक शीशा पलाई हुई दीवार की तरह दुश्मन के सामने खड़े होके लड़ी थी। दुश्मन ने रात के अंधेरे में अचानक लाहौर के महाज पे पाकिस्तान पर हमला किया, और ये जिस तरह से उस वक्त के वाक़यात हैं, जो जज्बात हैं आम पाकिस्तानी के, और जिस तरह से लाहौर के लोग डंडे सोटे लेके और जो कुछ भी हाथ में आया, किसी के चाकू आया लेके बॉर्डर की तरफ भाग पड़े कि हम दुश्मन को ख़त्म कर देंगे, ऐसी तैसी उसकी जुर्रत कैसे हुई हम पे हमला करने की। जो जज्बा था, जिस तरह से लोग छतों पे खड़े होके, अपने मकान की छतों पे खड़े होके, जैसे वो जो पतंग उड़ाते वक्त वो काटा की आवाज़ें लगाते हैं, उसी तरह जहाज़ जो दुश्मन के आते थे तो उनको देख के तो जूते दिखाते थे और जिस नफ़रत का इजहार करते थे, वो अपनी जगह एक बेमिसल एक चीज़ थी। ना दुनिया की जंगों में उसकी मिसाल मिलती है, ना कभी किसी ने इस तरह के मनाजर देखे। और जो जिस तरह से हज़ारों लाखों लोग इंडिया की तरफ भागे डंडे सोटे लेके पाकिस्तान के, और उनको बहुत मुश्किल से फ़ौज ने उनके रिक्वेस्ट कर के वापस भेजा कि आप जाएं अपने घरों में, आप हमारे लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। और जिस तरह अपने जाले बहादुर सिपाहियों के लिए अकीदत और एहतराम के फूल निछावर किए पूरी कौम ने अपने सपा के ऊपर, उसकी भी मिसाल ही मिलती। और इस जंग में हमारी बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज ने जो काम दिखाया, हर तीनों अफवाज ने एक नई मिसालें बहादुरी की, जुर्रत की, महारत की कायम की। और ये सारी हमारे लिए ये जंग और इसकी तफसीलात बहुत बड़ा सरमाया इफ्तिखार हैं। इन्हीं दिनों, जंग के दिनों जो 17 रोज़ जारी रही, हमारे तमाम ज़बानों के शोरा ने अपनी अफवाज को खराज तहसीन पेश करने के लिए, शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए बेमिसाल तराने, कौमी तराने और नगमे लिखे, जो हमारे बेहतरीन गुलकारों ने, तमाम बेहतरीन गुलकारों ने गाए, और बहुत जज्बे के साथ, शौक़ के साथ, कि दुश्मन भी थर्रा के रह गया उनके नगमों से। और उन्होंने कहा कि ये इन तरानों ने, नगमों ने हमें बेबस करके रख दिया है। ए पुत्र हटाते नहीं विक दे, ए पुत्र हटाते नहीं विक दे, की लबनी विच बाजार बुड़े, देन मेरे दादा दी। है वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन। इन्होंने कौम में इतना जोश और जज्बा पैदा किया। उस वक्त सबसे बड़ी ताकत हमारी और सबसे ज़्यादा बेमिसाल जो कौम ने किरदार अदा किया, वो कौमी इत्तेहाद और यकजहती, और दुश्मन के सामने पूरी यकसुई के साथ, बग़ैर किसी शक व शुबा में पड़े हुए और बग़ैर किसी दुश्मन के प्रोपेगेंडे, मनफी साजिशों से मुतासर हुए बग़ैर, पूरी कौम ने पूरी तरह मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। और फिर ख़ुद उनको एक सीज़ फायर के लिए मजबूर होना पड़ा इंडिया को। और ये जो मिसाल है, और जिस तरह से वो यहाँ जिम खाना में लोग सारे कहते थे कि उनका जनरल आके कहता था कि मैं शराब पीऊँगा शाम को, और जिस तरह के वो बड़े बड़े मंसूबे लेके, बहुत बड़ी ताकत अपनी दानिश में लेके चढ़ के आए थे, और जो ख्वाहिशात उनकी थीं वो जिस तरह मिलिया मेट हुई, खाक में मिली, और जिस तरह से उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, और जिस तरह से ख़ुद उनके कमांडरों ने, उनके जनरलों ने, उनके आम सिपाहियों ने पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तानी सपा की तारीफ़ की है, इसकी भी मिसाल नहीं मिलती। कि ख़ुद दुश्मन एतराफ़ करे कि वाकई वो उनको
बहादुरी में, उनकी जो यकसुई थी, उनके बेसाख्तापन था लड़ने के लिए हमारे साथ, वो हमारे लिए बड़ा परेशान कौन था। तो ये चीज़ थी 1965 की जंग के दौरान जो कौम में हमारी पूरी दुनिया ने देखी, और पूरी दुनिया ने, हम उनसे बहुत असले में, सपा की तादाद में, हर लिहाज से बहुत पीछे थे, लेकिन जिस तरह से दुश्मन के पूरे बहुत बड़े बड़े अज़ाइम और उनके जो दांत खट्टे किए हमने, वो भी दुनिया ने देखा, और ख़ुद उस कौम ने भी, इंडियन नेशन ने भी महसूस किया। और इसने इंडिया में रहने वाले, मकबूजा कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों के हौसले बुलंद किए, और वो सीना तान के इंडिया के मुसलमान उसके बाद साल तक चलते रहे, और पूरी मिल्लत इस्लामिया में इस्लामिया ने पाकिस्तान का सर बुलंद हुआ, और हम फ़ख्र से पूरी दुनिया में इसके बाद जीने के काबिल हुए। और बाद के हालात, दुश्मन ने फिर मकर और फरेब के साथ हमारे साथ जंग जीतने के लिए जो कुछ मशक़ी पाकिस्तान किया, और जिस तरह हमने इख्तलाफात और उसके लिए हवा उनको देने के लिए अपने एजेंट पैदा किए हमने, वो अलहदा दास्तान है, और ये एक अलग दास्तान है। इसको हम जितना भी याद रखें और इस जज्बे को जितना भी अपनाएं जो 1965 में सितंबर के महीने में कौम में था, वो उतना ही हमारे लिए सरबुलंदी हासिल करने के लिए ज़रूरी है, और आगे ले जाने के लिए ज़रूरी है। उस तरह का जज्बा और मेहनत और साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की और यकजहती और यकसुई कौम को दरकार है, वरना हालात सारे हर तरफ से हमारे लिए साजगार हैं इंशाअल्लाह। तो पुकारा जाऊंगा मैं याद वफा को।